बहुपद के पांचवें लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2B। देखिए क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, पूरा प्रश्न लिखा नहीं हूँ और बोल रहा हूँ क्वेश्चन में कह क्या रहा है ना। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और बहुपद के शून्य को और गुणांकों में जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं ना, लेकिन एक दो प्रश्न अंकी का भी आप देख लो। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है तो लिखेंगे हल पहले वाले का है ना। सबसे पहले जो बहुपद x में दिया हुआ है तो इसको मान लेंगे px। px बराबर क्या दिया भाई? x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, यही तो है। x में बहुपद दिया तो px मानेंगे, यहाँ पर यस में बहुपद दिया है तो इसको क्या मानेंगे? पीएस मानेंगे। तो अब शून्य के लिए क्या करते भाई? शून्य के लिए क्या काम किया जाता है भाई? पीएक्स बराबर क्या करना है? 0 कर देना। तो बनेगा क्या भाई? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब क्या करना है भाई? x की वैल्यू निकालनी है। शून्य का मतलब क्या? x का मान निकालना है। तो x के इस -2 का ऐसा दो गुणांक करना है कि जोड़े तो -2 आ जाए और गुणा करे तो -8 आ जाए। तो कितना हो सकता है भाई? देखो -4 प्लस का 2, -4 और +2 कितना हो जाएगा? -2 और -4 गुणे +2 -8। समझ में आ गया ना? तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। क्या करेंगे भाई? x कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा? x माइनस का 4 प्लस क्या कॉमन कर लें? 2। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा? x 2 चौका 8। कॉमन का मतलब भाग होता है ना। अब दोनों में देखो कॉमन क्या हो गया? x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, x+2 एक में बच जाएगा है ना। एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है। तो लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। बहुपद का एक शून्य निकल गया। दूसरे शून्य के लिए पुनः x+2 बराबर का 0 तो x बराबर -2। तो ये बहुपद का दूसरा शून्य निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? अब क्या निकालेंगे भाई? बहुपद के शून्यकों का योगफल। बहुपद के शून्यकों का योगफल। तो लिखूंगा बहुपद के शून्यकों का योगफल। तो भाई ये कितना हो जाएगा? योगफल करो कितना आ रहा है? देखो प्लस का 4 है तो लिख दो 4 प्लस कितना आ जाएगा भाई? 2 तो आएगा जी। अब सत्यता की जांच के लिए क्या करते हैं भाई? अच्छा यहाँ पे हेडिंग डाल देना आप, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब क्या करेंगे? जो योगफल आया है उसको चेक करेंगे कि बहुपद का जो x का गुणांक है जी बटा x स्क्वायर के गुणांक के बराबर है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है भाई? माइनस का क्या होता है भाई? माइनस का x का गुणांक बटा यही तो होना चाहिए भाई जी। सत्यता की जांच के लिए जी। अब देखो x का गुणांक कितना है बताओ? 2। तो माइनस हो जाएगा क्या? -2 यार, देखो यहाँ पे -2 और बटा x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2। तो वैसे भी योगफल निकाला तो क्या है? +2 और ऐसे भी योगफल निकाला तो क्या है? +2 आ रहा है। तो इसका मतलब सत्यता की योगफलों की बहुपद के शून्यकों का योगफल जो है वो सत्य है ना। अब क्या निकालेंगे? बहुपद के शून्यकों का गुणन। ये कैसे निकालते भाई? ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का माइनस सेट आ गया। अब बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? c/a। c/a को या कह दो अचर पद अचर पद बटा
एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो कितना आ रहा है, अचर पद कितना दिया है -8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या 1 तो -8 आ गया। जी ऐसे भी -8 आ रहा है और ऐसे भी -8 आ रहा है, लेकिन आपको इतना लिख देना बस, सही हो गया। समझ में आ गया? जी तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अच्छा दूसरा प्रश्न देखिए आप, देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया भाई, पी एस लिखेंगे क्या, ये तो लिखेंगे भाई एक्स में दिया हुआ यस में वो तो 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 आप क्या लिखेंगे पीएस बराबर 0 शून्य के लिए पीएस का यस नहीं यस ये तो 0 होना चाहिए जी बोले भाई, तो बनेगा क्या 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर क्लियर। जी अब इसके फैक्टर बनाओ भाई, तो सबसे पहले बताया था जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका गुणा 1 में कर देंगे, तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो 4 करना। 4 अब -4 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, जोड़े तो -4 आ जाए और गुणा करें तो प्लस का 4 आ जाए, तो देखो -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 और -2 गुणे -2 क्या हो जाएगा +4 होगा कि नहीं होगा भाई। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस 1 बराबर 0। अब क्या कॉमन कर ले भाई 2s, यस देखिए 2s इसमें भी 2s इसमें, कैसे 2s है कॉमन का मतलब भाग करने पर दोनों जब विपरीत हो जाए तो भाग करने पर ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, 2s से इसमें भाग करोगे तो 2 दूना 4 और 1s से 1s कट जाएगा तो बचेगा क्या 2s और 2s से 2s में भाग करोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस तो माइनस लगा दो, जितना इसमें बचा उतना इसमें बचाना है, तो ये देखो प्लस में ये माइनस में, तो इसलिए क्या कॉमन करेंगे जब सेम क्वांटिटी रहेगी, देखो ये दोनों सेम मिल रहा है केवल साइन अपोजिट है तो एक कॉमन करेंगे, अगर सेम रहता तो एक कॉमन कर दें, लेकिन साइन देखो अपोजिट करना है तो इसलिए -1 कॉमन कर ले, -1 कॉमन किया तो ये प्लस का 2s बन जाएगा और ये माइनस का 1 बन जाएगा बराबर 0, तो बनेगा क्या भाई 2s -1 एक में बन जाएगा इससे और इससे क्या बन जाएगा 2s -1 है ना। तो लिखूंगा क्या अब यदि 2s -1 बराबर 0 तो s बराबर क्या जाएगा 1/2, समझे कैसे, एक को उधर ले जाएंगे तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, 2 से गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो 1/2 क्लियर। अब लिखेंगे पुनः इससे निकाल लो 2s -1 बराबर 0, तो इससे भी वही निकल के आएगा 1/2 s बराबर 1/2 सेम है ना। अब क्या निकालेंगे भाई बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना किसके बराबर हो जाएगा भाई 1/2 प्लस 1/2 यानी 1/2 1/2 तो 2/2 और इसका मतलब हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा भाई 1। अब देखो ये क्या सही है सत्य तक जांच करना है, देखो क्या लिखेंगे माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो माइनस x का गुणांक कितना दिया भाई -4 और x स्क्वायर का गुणांक क्या दिया हुआ तो माइनस माइनस प्लस और 4/4 कितना हो जाएगा 1 आ गया है कि नहीं आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है सही है सही है, समझ गए ना। जी अब क्या निकालेंगे गुणांक बहुपद के शून्यकों का गुणन हाँ बहुपद की शून्यकों का गुणन बहुपद की शून्यकों का गुणन शून्यकों का, तो किसके बराबर हो जाएगा भाई अचर पद 1/2 गुणे 1/2 यही तो होगा भाई, देखो पहला भी वही है शून्य और दूसरा शून्य भी वही 1 क्या बना 4 चेक कर लो अचर पद बटा देखो बराबर है कि नहीं बराबर भाई वही आएगा, देखो अचर पद कितना दिया हुआ है 1 और x स्क्वायर का गुणांक 4 तो 1/4 इससे भी 1/4 इससे भी, इसका मतलब सत्यता की जांच सही है
समझ में आ गया ना। जी। और इसी तरीके से जैसे प्रश्न 1 दिया है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, ठीक है ना, उसमें भी यही काम करना है। क्या करना है, बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद बहुपद के गुणांकों में और बहुपद के शून्यकों में सत्यता की जांच करनी, यही काम करना है हमको। तो दूसरा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, है ना। तो मैं तीसरा प्रश्न बता रहा हूँ, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस का 3x प्लस लेमडा का 1 शून्य के 1/2 तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो ये बहुपद किसमें दिया है, किसमें दिया भाई, x में दिया हो ना बहुपद, तो इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है px बराबर 2x² प्लस का 3x प्लस लेमडा, यही तो बहुपद दिया हुआ है। अब इसका एक शून्य क्या है भाई, इसका एक शून्य जो है वो क्या है, 1/2 है। तो इसका मतलब शून्य क्या होता है, शून्य को वो होता है कि x की जगह पर अगर उसको रख दिया जाए तो बहुपद का मान क्या हो जाए, 0। अगर 1/2 इसका एक शून्य का है तो 1/2 पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी p x की जगह पर क्या लिख दूं मैं, 1/2, तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गया ना, क्योंकि 1/2 इसका एक शून्य है, शून्य का मतलब जिसको इसमें रख दिया जाए तो वो शून्य के बराबर हो जाए। तो अब इसमें रख दो भाई, कितना हो जाएगा भाई, 2 और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है, प्लस का 3 × 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0। नहीं समझ में, x की जगह पर अगर 1/2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एक शून्य है। तो इसका आप गुणा करो भाई, तो 1 कितना हो जाएगा, 4 भाई, वर्ग करोगे तो 1/4 नहीं हो जाएगा, और प्लस का 3/2 प्लस का बराबर 0, 2 से कट जाएगा भाई, 2 दूना 4, तो 1/2 प्लस का 3/2 प्लस का लेमडा बराबर 0। तो ये 1/2 और 3/2 मिलके कितना हो जाएगा, 4/2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो यानी 2 करना 2 दूना 4, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो यही लेमडा की क्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, x² - 4x √3x प्लस का 3 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यानी ये कोई बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद दिया है, और इस द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो कह दिया अगर इस द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया ना। तो अगर अल्फा बीटा, यदि अल्फा तथा बीटा दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य का है, तो भाई देखो आपने पढ़ा है कि जो शून्यकों का योगफल होता है यानी अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है भाई, माइनस का x का गुणांक, है ना, बटा x² का, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो x का गुणांक क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 4 रूट का, नहीं समझा, x का गुणांक का मतलब कि x में कितने से गुणा है, तो x में कितने से गुणा है, x से तो गुणा है भाई, -4 √3 बटा x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो ये मान कितना हो गया भाई, 4 √3 भाई, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और बटा 1 करोगे तो 1 से भाग करने में कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब क्या निकालोगे, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा क्या होता है भाई, अल्फा बीटा क्या होता है बताओ, अचर पद बटा x² का, तो अचर पद कितना दिया बताओ, और x² का गुणांक 1, तो ये कितना आ गया भाई। अब हमें किसका मान निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा,
इसी का मान तो निकालना है। जी। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आप कितना लिख सकते हो? 3। 3 और अल्फा बीटा की जगह पर कितना लिख सकते हो? 3। भाई इसकी वैल्यू रख दिया, माइनस है तो लगा दो माइनस, और इसका मान कितना आ गया? 3। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? हमें यही तो मान निकालना था। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 के शून्य p और q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, है ना? इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे? एक तो बहुत सिंपल तरीका है कि इसको होल स्क्वायर में बना लें, और एक तरीका ये है कि इसके शून्य निकाल लें। तो जो x का 2 मान आएगा तो शून्य 2 मान तो आता शून्य, तो एक p का मान हो जाएगा और एक q का मान हो जाएगा। तो p और q का मान पता चलेगा तो इसमें रख दो तब भी निकल जाएगा। और इसको एक होल स्क्वायर के टर्म में निकाल सकते हैं। कैसे? यदि p तथा q दिए गए बहुपद के शून्यक हैं तो क्या बनेगा भाई? p प्लस q, यानी बहुपदों का योगफल क्या होता है? -b/a। तो देखिए अगर इसकी जो व्यापक बहुपद का होता है रूप वो क्या होता है? ax² प्लस, यही तो होता है भाई। तो बहुपदों का जो योगफल होता है, बहुपद के शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है? -b/a। चाहे ये कह दो चाहे कह दो माइनस x का गुणांक बटा, समझ में आ भाई? तो देखिए x का गुणांक कितना है भाई? 7। तो माइनस, यहाँ -7 है तो लिख दो -7 बटा x² का गुणांक 2। तो नहीं आ गया कितना भाई? 7/2। p प्लस q निकल गया। अब क्या निकाल सकते हो? शून्यकों का गुणनफल, यानी p इंटू q। यहाँ लिखोगे क्या? शून्यकों का, यहाँ लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। क्लियर भाई? तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है भाई? अचर पद बटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अचर पद कितना दिया भाई? और x² का गुणांक कितना दिया हुआ? तो निकल गया pq। लेकिन हमें ये सब थोड़ा ना निकालना, हमें क्या निकालना है भाई? हमें तो निकालना है p² प्लस q²। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। लेकिन मैं एक फार्मूला जानता हूँ, क्या? p प्लस q का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ भाई? p² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ा है ना? a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी जगह प्लस 2pq। मान किसका चाहिए? इसका चाहिए। तो इसको इधर रहने दो, इसको उठा के इधर कर दो। तो क्या बन जाएगा? p प्लस q का होल स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो 2pq बराबर p² प्लस q²। या इसको ऐसे लिख सकते हो यार भाई, दोनों पक्ष बराबर है तो चाहे इसको पहले लिखो चाहे p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस का 2pq। वैल्यू रख दो भाई इसकी। p प्लस q का मान कितना है भाई? 7/2 गुणे p इंटू q का मान कितना है भाई? 3/2। अब इसी को सॉल्व कर लो। 7 7 49 बटा क्या हो जाएगा? 4 -3 दूनी 6/2। तो 49/4 माइनस इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो 12/4। क्यों? हर बराबर हो जाए ना। हर बराबर करने के लिए क्या किया? 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब 49 में से 12 घटाओ कितना आएगा भाई? 37 तो बचेगा। तो 37/4 क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये आंसर आ गया।